टीनेज सेंसेशन डिम्पल कपाडिया रातों रात फिल्म बॉबी से इंडस्ट्री की स्टार बन गई थी। डिम्पल कपाडिया उस वक्त केवल 13 साल की थी जब राज कपूर की नजर पहली बार उन पर पड़ी। डिम्पल के लुक्स ने उन्हें युवा नरगिस की याद दिलाई थी। वह 16 साल की थी जब उन्हें साल 1973 में आई फिल्म बॉबी में कास्ट किया गया। इससे पहले राज कपूर ने साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई थी, जिसे फिल्माने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। हालांकि इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। ऐसे में डिम्पल बनी थी वो सहारा जिनकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। डिम्पल कपाडिया के सिजलिंग अवतार की बदौलत न केवल उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा कर्ज उतारा, बल्कि हैंडसम प्रॉफिट कमाने में भी सफल रहे। बॉबी की रिलीज के बाद डिम्पल की हर और डिमांड थी। उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन तभी उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। डिम्पल ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने इस फैसले पर अफसोस है। एक्ट्रेस को अपनी गलती का तभी एहसास हो गया था जब वो पहली बार राजेश खन्ना के घर में बहू के रूप में गई थी। डिम्पल कपाडिया को जो स्टारडम अपनी पहली ही फिल्म में मिला, उसके लिए इंडस्ट्री में लगभग हर कलाकार तरसता है। डिम्पल के बिकनी अवतार और पोल्का डॉट शर्ट ने खूब धमाल मचाया, लेकिन एक तरफ जहां डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आई थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 28 सितंबर को अपने से दुगनी उम्र के एक्टर 32 साल के राजेश खन्ना से शादी करके सबको हैरान कर दिया। डिम्पल शायद इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका ये स्टारडम मिलते ही कहीं खो जाने वाला है। 16 साल की डिम्पल ने 32 साल के राजेश खन्ना से शादी अनाउंस की और फिर करियर में डेब्यू के साथ ही उन्होंने 11 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। शादी के बाद डिम्पल ने फिल्मों से दूरियां बना ली और फिर 10 साल तक उन्होंने किसी भी फिल्म को हाँ नहीं कहा। इस दौरान अब वह 2 बेटियों की मां बन चुकी थी और शादीशुदा लाइफ में एक उठापटक भी चल रही थी। साल 1984 में डिम्पल ने कमबैक किया और ये फिल्म थी सागर, और इसी दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में पति से खटपट को लेकर इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि आखिर कैसे उन्हें घर के अंदर पैर रखते ही ये एहसास हुआ था कि राजेश खन्ना से शादी का फैसला उनकी कितनी बड़ी भूल थी। डिम्पल तब छोटी उम्र की थी और 16 साल की एज में वह बॉलीवुड के स्टार से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, मैंने उन्हें अच्छी तरह से तब जाना जब शादी को केवल 7 दिन बचे थे। हम चार्टर्ड फ्लाइट में अहमदाबाद किसी शो के लिए जा रहे थे। वो पूरे सफर में मेरे सामने बैठे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी बातचीत नहीं की। जैसे ही फ्लाइट लैंड करने वाली थी, वो मेरी तरफ मुड़े, मेरी आंखों में देखा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। डिम्पल ने आगे कहा कि चीजें बहुत जल्दी पलट गयी। इंटरव्यू में वो कहती हैं, जिस दिन मैंने और राजेश खन्ना ने शादी की, उसी दिन से हमारे घर की खुशियाँ और जिंदगी जैसे खत्म होने लगी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की एक्टिंग पर बैन लगा दिया था, जबकि उन्हें उस वक्त बॉबी के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए तक का ऑफर मिल रहा था। डिम्पल ने कहा, मैं अपने करियर में फिल्म बॉबी की अहमियत को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि तब मैं काफी छोटी थी। लेकिन जिस दिन मैंने राजेश खन्ना के घर में कदम रखा, कहीं न कहीं मुझे ये पता लग गया था कि ये शादी चलने वाली नहीं है। डिम्पल ने ये भी कहा था कि शादी के बाद राजेश की लाइफ में जो महिलाएं आई, उन्हें लेकर उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनका रिलेशनशिप एक मजाक था। खैर, साल 1982 में डिम्पल ने राजेश खन्ना की जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। तब से वह राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तब उनके अंतिम संस्कार के वक्त डिम्पल वहां जरूर मौजूद थी।